नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आयुर्वेदिक विषय पर बात कर रहे हैं। ये है आमवात और ये कैसे आधुनिक चिकित्सा के रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुड़ता है, ये समझेंगे। हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं जो इस पर काफी कुछ बताते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन पुराने टेक्स्ट्स के आधार पर समझें कि आयुर्वेद आमवात को कैसे देखता है। मतलब ये है क्या, क्यों होता है, लक्षण क्या हैं। और हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से इसका क्या कनेक्शन है? सही। तो शुरू करते हैं आमवात से ही। ये शब्द कैसे बना है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये दो शब्दों से आया है, आम और वात। ठीक है। आम मतलब? आम का मतलब है अधपका खाना, या यूं कहें कि खराब पाचन से शरीर में बनने वाला वो चिपचिपा जहरीला सा पदार्थ। अच्छा, टॉक्सिन्स जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से। और वात तो खैर तीन दोषों में से एक है ही, जो शरीर में गति को कंट्रोल करता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, आम और वात, हाँ, तब क्या होता है? यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। आयुर्वेद कहता है कि जब पाचन अग्नि मतलब मंदाग्नि हो जाती है, पाचन कमजोर पड़ जाता है। हाँ, तो खाना ठीक से पचता नहीं और ये आम बनने लगता है। ठीक। फिर अगर वात दोष भी बिगड़ जाए किसी भी कारण से, तो वो इस आम को पकड़ लेता है। बिल्कुल, और उसे पूरे शरीर में फैला देता है। खासकर वो जाकर जोड़ों में, कमर के निचले हिस्से में, संधियों में जमा हो जाता है। और वहीं पे फिर दर्द, अकड़न, सूजन, ये सब शुरू होता है। हाँ, इसी को आम वात कहते हैं। और इसीलिए इसकी तुलना रूमेटॉइड आर्थराइटिस से की जाती है। समझ गई। तो मतलब आयुर्वेद की नज़र में ये प्रॉब्लम असल में पेट से शुरू हो रही है। हाँ, जड़ वही है, पाचन की कमजोरी यानी मंदाग्नि। और ये मंदाग्नि और वात बिगड़ने के कारण क्या बताए गए हैं, मतलब निदान? कई कारण हैं, जैसे खान पान में गड़बड़ी, विरुद्ध आहार एक बड़ा कारण है। विरुद्ध आहार मतलब इनकम्पैटिबल फूड, जैसे वो दूध और मछली, हाँ बिल्कुल, या फिर बहुत भारी तेल वाला खाना जिसे स्निग्ध और गुरु कहते हैं। और खाने का समय ठीक न होना या ज्यादा खा लेना, वो भी। हाँ, विषमासन। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी जीवन शैली भी। जैसे शारीरिक मेहनत बिल्कुल ना करना, मतलब निश्चेष्टता। या फिर भारी खाना खाकर तुरंत एक्सरसाइज कर लेना। हाँ, वो भी। और नेचुरल अर्जेस को रोकना, जैसे मलमूत्र रोकना, ये भी वात को बिगाड़ता है। ठीक है, तो ये तो हुई आयुर्वेद की बात। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण के बारे में? देखिए, मॉडर्न साइंस में इसका एकदम सटीक कारण अभी तक पता नहीं है। हाँ, इसे ऑटो इम्यून मानते हैं ना? बिल्कुल, मतलब शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही गलती से अपने जोड़ों पर हमला करने लगता है। पर ऐसा क्यों होता है? माना जाता है कि शायद कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, मतलब कुछ लोगों में इसकी संभावना ज्यादा होती है। और शायद कोई बाहरी चीज इसे ट्रिगर कर देती है, जैसे कोई इन्फेक्शन। हाँ, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई और पर्यावरणीय कारक हो सकता है जो इस ऑटो इम्यून रिएक्शन को शुरू कर दे। इसमें पाचन का सीधा रोल अभी स्थापित नहीं है, पर हाँ, गट हेल्थ और इम्यून सिस्टम का कनेक्शन तो अब काफी माना जा रहा है। सही कहा। खैर, जब ये आमवात शरीर में फैल जाता है तो लक्षण क्या दिखते हैं? मरीज को क्या महसूस होता है? लक्षण काफी फैले हुए हो सकते हैं। सिर्फ जोड़ों में दर्द या सूजन ही नहीं, और क्या? पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, जिसे अंगमर्द कहते हैं। भूख नहीं लगती, अरुचि, प्यास बहुत लगती है, तृष्णा, आलस, भारीपन। हाँ, आलस्य, शरीर में भारीपन यानी गौरव, और कभी-कभी बुखार, ज्वर और अपच, अपाक भी होता है। और जोड़ों का दर्द और सूजन तो है ही। हाँ, संधिशूल और शोथ। और एक बहुत खास लक्षण है, सुबह के समय अकड़न, मॉर्निंग स्टिफनेस। हाँ, प्रातःकालीन जाड़्यता, जो काफी देर तक रहती है, कभी-कभी घंटों तक। ये लक्षण क्या हमेशा एक जैसे रहते हैं? नहीं, बदलते हैं। जब बीमारी नहीं होती है तीव्र अवस्था में, तो दर्द बहुत तेज होता है। ग्रंथों में तो उसे वृश्चिक दंशवत वेदना कहा है। मतलब बिच्छू के डंक जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा, बहुत चुभने वाला तेज दर्द। और अगर ये पुरानी हो जाए, क्रॉनिक? तो फिर जोड़ों में स्थायी बदलाव आने लगते हैं, विकृति आ जाती है। कैसी विकृति? जैसे उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वो स्वानिक या बटन होल डिफॉर्मिटी जिसे कहते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों जैसे हैं। हाँ, बहुत समानता है। उसमें भी जोड़ों में दर्द, सूजन, सुबह की अकड़न, थकान, हल्का बुखार, ये सब होता है। कमाल है, लक्षण इतने मिलते जुलते हैं। अच्छा, अब ये बीमारी फैलती कैसे है शरीर में, मतलब संप्राप्ति जिसे कहते हैं? आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस में क्या फर्क है? देखिए, आयुर्वेद का फ्लो चार्ट जैसा है। पहले कारण, निदान, उससे हुई मंदाग्नि, पाचन कमजोर हुआ, फिर आम बना, फिर वात बिगड़ा,
फिर आम और वात मिले। और वो मिश्रण पूरे शरीर में फैल गया। हाँ, और जाके संधियों में, उत्कों में जम गया और फिर लक्षण दिखने लगे। ठीक है। और मॉडर्न साइंस? मॉडर्न साइंस का मॉडल थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि कोई बाहरी ट्रिगर होता है जिसका पता नहीं है ठीक से। हाँ, वो शरीर में ऑटो एंटीजन बनाता है। हाँ। मतलब शरीर अपने ही किसी हिस्से को बाहरी समझने लगता है। इसे आप आयुर्वेद के आम जैसा समझ सकती हैं। अच्छा। एक तरह से। फिर इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। हाँ। जैसे IgM, रूमेटॉइड फैक्टर। ये एंटीबॉडी उस एंटीजन से चिपक जाते हैं। हाँ, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये गुच्छे जाकर जोड़ों की झिल्ली साइनोवियम में जम जाते हैं और वहां सूजन पैदा करते हैं। बिल्कुल, साइनोवाइटिस। हाँ। और धीरे धीरे ये सूजन कार्टिलेज और हड्डी को नुकसान पहुंचाने लगती है। हाँ। पैनिस बनता है, शरण होता है। तो मतलब दोनों मॉडल अलग हैं पर नतीजा एक ही है, जोड़ों में सूजन और खराबी। हाँ, एक कहता है आम जम रहा है, दूसरा कहता है इम्यून कॉम्प्लेक्स। हाँ। पर असर जोड़ों पर ही दिख रहा है। समझ गया। अब इलाज की बात करें। आयुर्वेद में आमवात का इलाज कैसे करते हैं? सिद्धांत क्या हैं? मुख्य सिद्धांत है आम को पचाना और वात को शांत करना। कैसे? सबसे पहले लंघन, मतलब उपवास या बहुत हल्का भोजन देना ताकि पाचन तंत्र को आराम मिले और वो आम को पचा सके। ठीक। और फिर स्वेदन यानी सिकाई, इससे अकड़न और दर्द में आराम मिलता है। और दवाइयाँ? हाँ, दीपन पाचन औषधियाँ दी जाती हैं। ये पाचन अग्नि को तेज करती हैं और बचे हुए आम को पचाती हैं। और अगर आम ज्यादा हो तो फिर शोधन चिकित्सा करते हैं शरीर से निकालने के लिए, जैसे विरेचन यानी दवा देकर दस्त कराना, या बस्ती यानी मेडिकेटेड एनेमा। और खान पान का परहेज? हाँ, पथ्य अपथ्य बहुत जरूरी है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है। और आधुनिक चिकित्सा में क्या इलाज है? मॉडर्न मैनेजमेंट में आराम, डाइट, फिजियोथेरेपी। दवाएं? हाँ, दर्द और सूजन कम करने के लिए NSAIDs हैं। बीमारी को बढ़ने से रोकने या धीमा करने के लिए DMARDs हैं, मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। बायोलॉजिक्स भी होते हैं आजकल? हाँ, वो भी। और जरूरत पड़ने पर स्टेरॉइड्स, लोकल इंजेक्शन या सर्जरी भी की जाती है। तो संक्षेप में कहें तो आमवात और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लक्षण और जोड़ों पर असर तो काफी समान है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी व्याख्या अलग है। हाँ। आयुर्वेद दोष और आम पर फोकस करता है। हाँ। मॉडर्न साइंस ऑटो इम्यूनिटी पर। सही कहा। और ये सोचना काफी दिलचस्प है कि कैसे दो अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियां एक जैसी दिखने वाली स्थिति को अपनी अपनी तरह से समझती हैं और इलाज करती हैं। हाँ। एक आखिरी बात, आयुर्वेद जो पाचन और आम पर इतना जोर देता है और उसका संबंध पूरे शरीर की सूजन से जोड़ता है। हाँ। क्या पता भविष्य में इस कनेक्शन पर और रिसर्च हो। शायद ये दोनों पद्धतियां को करीब लाने या कोई मिला जुला इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाने में मदद करे। ये बस एक विचार है, कोई सलाह नहीं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।